गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस कर रहे हैं हम प्रोनाउन को। प्रीवियस वीडियो में हम रीड कर चुके हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। इस वीडियो में हम और आगे के जो टाइप्स हैं प्रोनाउंस के उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 2 है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब इन प्रोनाउंस का यूज़ जब कोई पर्सन या थिंग इनडेफिनेट हो। कहने का मतलब हम उसके बारे में जानते ना हो, वो डेफिनेट ना हो, इनडेफिनेट हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो, हम जानते ना हो कि वो आदमी कौन है या वो वस्तु क्या है। अगर हमें उस व्यक्ति का या वस्तु का नहीं पता है तो हम इन प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि ये प्रोनाउन बॉडी, वन और थिंग से बनते हैं। ध्यान से सुनना 3 शब्दों को, बॉडी, वन और थिंग। जो प्रोनाउंस बॉडी और वन से बने हुए हैं वो लोगों के लिए लगेंगे, पीपल या पर्सन्स के लिए लगेंगे। ध्यान से सुनना। और जो थिंग से बने हुए हैं वो वस्तुओं के लिए लगेंगे, थिंग्स के लिए लगेंगे, लोगों के लिए। और जो थिंग से बने हुए हैं वो वस्तुओं के लिए। देखिए जैसे एनी बॉडी, एनी वन, एनीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नो बॉडी, नो वन, नथिंग, सम बॉडी, सम वन, समथिंग। तो देखिए ये जो हैं ये वाले जो हैं बॉडी और वन से बने हुए, ये लिख दिए। ये सारे के सारे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जो प्रोनाउंस हैं ये आप व्यक्तियों के लिए, पीपल, लोगों के लिए यूज़ करोगे। और ये जो बचे हैं एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये आप वस्तुओं के लिए यूज़ करोगे। ये बेसिक बातें हैं। और एक और बात, इन प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। एक वचन की वर्ब, एक वचन की क्रिया यूज़ होती है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ एवरीबॉडी लव्स प्लेइंग क्रिकेट। एवरीबॉडी लव्स, लव्स ये सिंगुलर वर्ब हो गई, सिंगुलर। लव नहीं आएगा, लव्स आएगा, सिंगुलर वर्ब है। वर्ब के बारे में आप पढ़ोगे बाद में डिटेल से, लेकिन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि सिंगुलर वर्ब होती है लव्स। एवरीबॉडी लव्स प्लेइंग क्रिकेट, प्रत्येक व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब देखिए एवरीबॉडी किसी ऐसे व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें हम जानते नहीं हैं, तो व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। मैं कहूँ एवरीथिंग वॉज रेडी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था। अब यहाँ व्यक्ति की बात नहीं हो रही, वस्तुओं की बात हो रही है। एवरीथिंग, वस्तुओं की बात की जा रही है यहाँ, है ना। जैसे मैं कहूँ, और देखिए एग्जाम्पल, आपको पता नहीं होता आप किसकी बात कर रहे हो, आपके लिए अननोन है वो, हाँ, लेकिन ये पता है कि व्यक्ति की या वस्तु की बात हो रही है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ, समवन has stolen my pen. Someone has stolen my pen. Someone, किसी ने। अब किसी ने पता नहीं क्या है, मतलब व्यक्ति कौन है इसके बारे में आपको पता नहीं है, वो आपके लिए अनजान है। किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है, आप जानते नहीं हो उसको किसने चुरा लिया है, वो आपके लिए इंडेफिनेट है ना। तो समवन क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया।
तो ये जो हैं, जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इनको जानना ज़रूरी है कि ये कैसे प्रोनाउंस हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आगे चलते हैं, जो हमारा प्रोनाउन है उसकी तरफ, पजेसिव प्रोनाउंस। देखिए पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। ध्यान से सुनना, आप इनको पढ़ चुके हो, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर। ये डिटर्मिनर होते हैं, ध्यान रखना, ये पजेसिव डिटर्मिनर होते हैं, ये प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि इनके साथ नाउन यूज़ नहीं होती है। इनके और इनके डिफरेंस देखिए आप, जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो डिफरेंस देखिए। ध्यान रखना, ये प्रोनाउन होते हैं, माइन है मेरा, अर्स हमारा, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, मतलब पुरुष के लिए लगता है, हर्ज उसका, है ना, स्त्री के लिए लगता है, देयर्स उनका। ये प्रोनाउन है, जबकि ये डिटर्मिनर हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये नाउन के साथ यूज़ नहीं होते हैं, जबकि ये किन के साथ यूज़ होंगे, प्लस इनके साथ नाउन यूज़ होगी। इनके साथ क्या यूज़ होगी, नाउन। जैसे मैं आपको माइन और माय का यूज़ सिखाता हूँ, देखिए वापस सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बिना नाउन के यूज़ होंगे, और जबकि ये जो हैं डिटर्मिनर हैं, आप पढ़ चुके हो इनको ऑलरेडी, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, प्लस नाउन, इनके साथ नाउन लगती है। देखिए जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ यह मेरी बुक है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माय बुक। अब जो माय मैंने यहाँ यूज़ किया है, ध्यान से सुनना समझना, ये डिटर्मिनर है, पजेसिव डिटर्मिनर, माय डिटर्मिनर होता है। और डिटर्मिनर है तो माय के बाद क्या यूज़ हुआ है, नाउन यूज़ हुआ है। मैंने बोल रखा है आपको कि इनके बाद नाउन यूज़ होगा। डिटर्मिनर का मतलब आप जानते हो, पढ़ चुके हो। अगर आपको इस सेंटेंस में माइन यूज़ करना है तो विदाउट नाउन यूज़ होगा, यानी इसके साथ नाउन नहीं आएगी। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, दिस बुक इज़ माइन। अब देखिए माइन अकेला यूज़ हुआ है, इसके साथ नाउन नहीं आई है। आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा सेंटेंस रॉन्ग होगा, ध्यान रखना। दिस इज माइन बुक, ये गलत है, क्योंकि आप माइन के साथ नाउन नहीं लगा सकते, ये गलत है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं यह बुक तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। यह बुक तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स, यह बुक तुम्हारी है ना। मैं कहूँ यह बुक उसकी है, मतलब किसी लड़की की है, दिस बुक इज हर्स। तो ये प्रोनाउंस हैं सारे, कौन से, पजेसिव। और ध्यान रखना, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि ये रिलेशनशिप दिखाते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है कि ये पजेशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, अधिकार, पजेशन, स्वामित्व, अधिकार
दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ये जितने भी मैंने लिख रखे हैं, चाहे ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। और देखिए जैसे कि हमारा देश महान है ना। अब देखो आपको आर्स यूज़ करना है। आर्स इज़ ए ग्रेट कंट्री। देखिए बिना नाउन के यूज़ हुआ, इसके साथ नाउन नहीं है। अगर आप आर यूज़ करोगे, आर कंट्री, तो फिर कंट्री इसके साथ लगेगा, क्योंकि ये डिटरमिनर है और डिटरमिनर के साथ क्या लगता है, नाउन लगता है ना। तो ये सीधी सी बात है। अगर इस सेंटेंस को योर से लिखोगे तो पता है क्या होगा, दिस इज़ योर बुक। बहुत सीधा सा है, ऐसे लिखोगे आप इसको, दिस इज़ योर बुक, डिटरमिनर हो जाएगा लेकिन योर, दिस इज़ योर बुक। अब ये योर डिटरमिनर हो गया। तो माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चारों की चारों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। देखो डेमोन्स्ट्रेट से ही क्लियर हो रहा है कि ये प्रदर्शन करने के काम आते हैं, पॉइंट करने के काम आते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं इनको हिंदी में। क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब इंग्लिश में बोलेंगे, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट टू थिंग्स। ये वस्तुओं को पॉइंट करने के, उनको संकेतित करने के लिए काम आते हैं, उनकी तरफ इशारा करने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि यह मेरी किताब है, वह मेरी किताब है, वो मेरे दोस्त हैं, इशारा करने के लिए। वो मेरा घर है, यह मेरा स्कूल है, ऐसे मैं कहूँ तो आप पॉइंट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, संकेत कर रहे हो। तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को संकेत करने के लिए, पॉइंट करने के लिए काम में लाया जाता है। 4 हैं ये इंग्लिश में, दिस, दैट, दीज, दोज। अब इनका यूज़ देखिए। जो दिस है और जो डैट है, ध्यान से सुनना, ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, एक वचन के लिए। किन के लिए यूज़ होते हैं, एक वचन के लिए। और जो दीज है और जो दोज है, ये दोनों यूज़ होते हैं प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। बेसिक सी बात है, क्लियर हो गई। दिस और डेट यूज़ होगा सिंगुलर के लिए, दीज और दोज होगा प्लूरल के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए पहले, जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक। अब आपको फोकस दिस पे करना है, यह है मेरी बुक है, तो देखिए सिंगुलर यूज़ हुआ है, इज़ लगा है, सिंगुलर है। मैं कहूँ डैट इज़ माई बुक, ये भी सिंगुलर है ना, दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ हुए हैं। अब प्लूरल में देखिए क्या यूज़ होगा इनका। मैं कहूँगा दीज आर माई बुक्स, प्लूरल हो गया, दीज लगाया, आर लग गया, प्लूरल, क्योंकि यूज ही प्लूरल के लिए होते हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। तो दिस का मतलब होता है यह, डैट का मतलब होता है वह या वो, और दिस का मतलब ये, दीज का मतलब होते हैं ये, और दोज का मतलब वो। देखिए
अब आप बेसिक सी बात सीख गए हो, अभी और है कि दिस और डेट सिंगुलर के लिए, दीज और दोज प्लूरल के लिए। अब दिस और डेट में क्या अंतर है, अब वो समझिए। दिस और डेट में क्या अंतर है वो समझिए। देखिए, अब हम बात करते हैं दिस और दीज की, दोनों को एक साथ लिख दिया मैंने। ये दोनों यूज होते हैं पास के लिए, नियर, पास के लिए। पास डिस्टेंस में भी चलेगा और टाइम में भी चलेगा, मतलब जो नज़दीकता है, जो समीपता है, पास होना है, वो दूरी में भी है और वो समय में भी है। और ऐसे ही डेट और दोज, ये दोनों यूज होते हैं दूर के लिए, फार। बस क्लियर हो गई बात। देखिए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, पढ़ चुके हो आप, ये बातें लिख रखी हैं अलग मैंने। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये दोनों नज़दीक के लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों दूर के लिए यूज़ होते हैं। देखिए, अब समझिए आप एग्जाम्पल। अगर मेरे पास यहाँ एक बुक पड़ी है ना, एक बुक पड़ी है मेरे पास यहाँ, तो मैं उसकी तरफ एक पड़ी है, इशारा करके कहूँगा तो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास है वो। तो आपको पता है पास के लिए क्या यूज़ किया जाता है, दिस और दीज। दिस और दीज दोनों पास के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन एक बुक पड़ी है, एक है, तो सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए क्या यूज़ करना होगा, दिस। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ माई बुक। इशारा कर रहा हूँ मैं इससे, दिस से, ये प्रोनाउन हो गया, यह मेरी बुक है। अब एक बुक दूर पड़ी है उधर, और मैं उधर इशारा करके कह रहा हूँ दूर के लिए कि वो मेरी बुक है, एक है लेकिन, तो दूर के लिए या तो डेट लगता है या दोज लगता है। अब सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, डेट। एक वचन के लिए डेट ही लगेगा, तो मैं क्या कहूँगा, डेट इज़ माई बुक, वो मेरी बुक है। तो दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ हुए हैं। अंतर क्या है, ये पास के लिए, ये दूर के लिए, दोनों सिंगुलर हैं। अब 5-7 किताबें यहाँ पढ़ी हैं पास में, तो मैं कहूँगा ये मेरी किताबें हैं पास के लिए, और लेकिन बहुत सारी हैं, प्लूरल हैं, बहुवचन हो गया, तो मैं लगाऊंगा दीज। तो क्या बोलूँगा, दीज आर माई बुक्स, ये पास के लिए हो गया। और मैं कहूँ कि वो मेरी किताबें दूर पड़ी हैं बहुत सारी, तो फिर मैं क्या लगाऊंगा, बहुवचन के लिए, दूर के लिए, दोज आर माई बुक्स, ये दूर के लिए हो गया। ये सीधा सा डिफरेंस है इनमें। दिस पास के लिए, दीज पास के लिए, दोनों पास के लिए। अंतर क्या है, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। डेट दूर के लिए, दोज दूर के लिए, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सीधी सी बात है। अब मैं आपको एक वाक्य बोल रहा हूँ हिंदी में, आप बताना कि क्या लगाओगे, है ना। वहाँ बहुत सारी कार खड़ी हैं, दूर खड़ी हैं, तो आप बताइए क्या बोलेंगे, क्या बोलोगे, दोज आर कार्स। दोज आर दूर के लिए और बहुत सारी हैं, तो क्या लगाओगे, प्लूरल के लिए दोज। क्या बोलोगे, दोज आर कार्स, वो कारें हैं। ठीक है, अगले प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। अब नंबर 5 प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंग्लिश में 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं, ध्यान से समझना। एक है ईच अदर और एक है वन अनदर। ये 2 ही प्रोनाउन है इंग्लिश में, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशनशिप दिखाना, एक दूसरे से रिश्ता दिखाना, एक दूसरे के प्रति। जैसे मैंने
जॉन को हिट किया, जॉन ने मुझको हिट किया। मैं जॉन से नफ़रत करता हूँ, जॉन मेरे से नफ़रत करता है। तो इस तरह से एक दूसरे में रिलेशनशिप शो करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, उसके लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है इसका? म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए। वैसे तो बस आपको इतना ही जानना जरूरी है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ईच अदर और वन अनदर। लेकिन आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ध्यान से सुनना, इन दोनों का यूज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए करते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना? कहने का मतलब एक के लिए यूज़ नहीं होगा, दो या दो से अधिक के लिए। नॉर्मली दो के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो के लिए नॉर्मली, 100% नहीं है। और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर का। जैसे मैं कहूँ जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, जॉन और मैरी एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो ईच अदर दो के लिए लगाया मैंने, जॉन के लिए और मैरी के लिए, है ना? और देखिए एग्जाम्पल, जैसे डेविड एंड जॉन हेट ईच अदर। डेविड और जॉन एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। किन के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है? डेविड और जॉन के। ये किसके कर रहा है? जॉन और मैरी के। और देखिए एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए आप वन अनदर का, दो से ज़्यादा के लिए। अब ये दो हैं तो आपने किसको लगाना उचित समझा? ईच अदर को। अब देखिए, द थीव्स वर फाइटिंग, चोर लड़ रहे थे एक दूसरे से। हिंदी में एक दूसरा होता है इनका मतलब, वन अनदर, एक दूसरे से। अब दो से ज़्यादा हैं तो इसलिए वन अनदर लगा दिया। वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, हम आपस में बात कर रहे हैं। आपस में हिंदी में जो मीनिंग होगा इनका, आपस में या एक दूसरे से। जैसे मैं कहूँ हम आपस में बात कर रहे हैं, तो दो व्यक्ति हैं हम, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा, इधर लिख देता हूँ, वी आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो बस ये ध्यान रखने की बात है आपको। तो सेंटेंस में अगर ये मिले तो आपसे पूछेगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ऐसे भी नहीं पूछता है आपसे, तो ये पूछता है कि सेंटेंस में अंडरलाइन जो वर्ड है वो क्या है। जैसे ईच अदर के नीचे उसने अंडरलाइन किया, तो आपसे पूछेगा ये क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आप बता दोगे कि ईच अदर क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये, ठीक है स्टूडेंट्स? बाकी के जो प्रोनाउंस के टाइप्स बचे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।